रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 29। माहिर जैसे पीछे मुड़ा और दिशा को इस हाल में देख उसे बहुत शर्म आने लगा, क्योंकि दिशा इस वक्त ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट में थी। माहिर उसे इस हाल में देख गुस्से में कहा, तुम क्या पागल हो गई हो? पहले कपड़े पहनो। पर दिशा तो बच्चों की तरह रोने जैसा फेस बनाकर बोली, नहीं, मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उसके सफ़ेद शरीर पर ब्लैक कलर का अंडरगारमेंट एकदम उभर के दिख रहा था, जिसे चाहकर भी माहिर अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। पर वह जल्दी से अपनी नज़र फेर उसे धमकी देते हुए कहा, मैंने कहा जल्दी से कपड़े पहन लो, समझ में आई मेरी बात? माहिर अपना पीठ दिशा की तरफ कर दिया और उसका फेस इस वक्त दरवाजे की तरफ था कि उतने में पीछे से दिशा ने उसे हक कर लिया और कहा, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आप बहुत पसंद हैं। माहिर ने झट से अपनी आंखें बंद कर लिया। वह दिशा के हाथों को महसूस कर सकता था। उतने में दिशा उसके आगे आकर अपने टॉय पर खड़ी होकर उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए। उसके इस तरह से हरकत करने से माहिर ने अपनी आंखें झट से खोल दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दिशा कुछ ऐसा करेगी। हालांकि उसे किस करने नहीं आ रहा था, वह उसके होंठों को पकड़ के खींच रही थी, पर जिसे माहिर में एकदम महसूस कर रहा था। उसने झट से दिशा की बाहें पकड़ अपने आप से अलग किया। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी और वह तेज चिल्लाकर कहा, क्या कर रही हो तुम पागल हो चुकी हो क्या? माहिर उसकी हाथ पकड़ बेड के तरफ लाया और उसका जो कपड़ा था वह हाथ में ले उसे देते हुए कहा, लो पहन लो जल्दी, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। दिशा एकदम नशे में धुत थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या कर रही है। यह बात माहिर भी समझ चुका था। वह नशे में होने की वजह से ये सब कर रही है। अगर उसे होश रहता तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। वह तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। माहिर ने उसे बेड पर बिठाया ही था कि उतने में दिशा उठ खड़ी हुई और उसके सीने से लगते हुए बोली, प्लीज़ आप दूर मत जाइए, क्योंकि दिशा बार बार माहिर को सेड्यूस कर रही थी। माहिर नहीं चाहता था कि इसलिए उसने दिशा के दोनों हाथ पकड़ उस पर चिल्लाते हुए बोला, यही स्टॉप कर दो, तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत पछताओगी। माहिर के चिल्लाने से दिशा सहम गई। उसने जल्दी से गले लगा लिया और उसके नेक पर अपना चेहरा रब करते हुए बोली, प्लीज़ माहिर, सॉरी, मैं ये सच में कह रही हूँ। वह मुझे आप अच्छे लगते हो, आपका गुस्सा, आपका खुशबू, आपका देखना, मुझे सब अच्छा लगता है। माहिर ने दिशा के दोनों हाथ पकड़ अपनी नज़र फेरते हुए कहा, देखो, मुझे मजबूर मत करो ये सब करने के लिए। मैं एक बार कह रहा हूँ ना, बेड पर जाके सो जाओ, तुम ठीक हो जाओगी, मतलब ठीक हो जाओगी। अभी के अभी चुपचाप अपने कपड़े पहन लो। माहिर थोड़ा नीचे झुककर उसके कपड़े उठाकर उसे देते हुए कहा, जल्दी पहन लो, डॉक्टर आते होंगे। दिशा ने उसके हाथ से वह कपड़े ले लिए और माहिर फिर से उसकी पीठ करके खड़ा हो गया, पर दिशा वह कपड़ा पहनने के बजाय उसे गोल गोल घुमाते हुए कमरे में घूमने लगी। उसकी आहट सुन फिर से माहिर उसकी ओर देखने लगा तो उसकी आंखें फैल गया, क्योंकि दिशा पूरे कमरे में इधर उधर उथल पुथल कर रही थी। माहिर उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर गया, पर दिशा इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते दिशा बेड के साइड चली गई और माहिर बेड के इस साइड था, जिससे माहिर उसे पकड़ नहीं पा रहा था। माहिर बड़े प्यार से उसे बोल रहा था, देखो दिशा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। माहिर को इतना गुस्सा आ रहा था कि अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों से माथे पर रब करते हुए सोचने लगा और अचानक से अपनी आंखें खोल दौड़कर दिशा को पकड़ लिया। माहिर ने उसे पकड़ अपनी बाहों में भर लिया। दिशा की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, जो माहिर उसे देख सकता था, और उसकी आंखों में एक तड़प था जो भी माहिर अच्छे से देख रहा था। माहिर एकदम स्लो आवाज में उससे कहा,
प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता हूँ कि बाद में तुम पछताओ। दिशा अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल वापस अपनी तरफ जाहिर करते हुए बोली, मैं चाहती हूँ आप मुझसे प्यार करो। इतना बोल उसने वापस उसे किस करने लगी। इस बार उसके किस को माहिर भी रिस्पॉन्स देने लगा और उसने झट से उसके गर्दन को पकड़ पैशनेटली किस करने लगा। लगभग 15 मिनट माहिर उसे किस करता रहा और किस करते करते हुए उसे बेड तक लाया और उसे जोर से बेड पर धक्का दिया, जिसकी वजह से सीधे पीठ के बल जा गिरी। माहिर इसके आगे और कुछ नहीं करना चाहता था। वह स्टॉप करना चाहता था कि उतने में दिशा ने अपनी पैंटी निकालने लगी। यह देख माहिर की तो आंखें ही फैल गया। उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह से रोके और हैंडल करे। माहिर पहली बार किसी लड़की को बिना कपड़ों का देख रहा था। वहीं दिशा उसकी मस्कुलर बॉडी को देख ललचाई नज़रों से देख रही थी। वह अच्छे से जानता था कि दिशा बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। उसे सिर्फ ये ड्रग्स की वजह से ऐसा हो रहा है। दिशा ने एक झटके से अपनी पैंटी निकालकर फेंक दी। वह अब उसके सामने एकदम से नेक्ड थी। माहिर उसे इस तरह से देख उसकी भी शरीर में गर्माहट होने लगा। वह सांसें तेजी से ले रहा था। माहिर अपनी नज़र भी फेर लिया। उतने में दिशा बेड से उठ गई और वापस माहिर से चिपकते हुए खुद के लिए भीख मांगने लगी। दिशा इतनी नशे में धुत होने के बावजूद भी अपनी हाथ से माहिर के शर्ट के बटन खोलने लगी। यह देख माहिर तो अपने आप से कंट्रोल खोता जा रहा था और उसने झट से दिशा को पकड़ बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। माहिर उसकी आंखों में देख रहा था, वहीं दिशा भी उसे इस तरह देख रही थी जैसे वह भीख मांग रही हो। माहिर ने एकदम स्लो आवाज़ में बुदबुदाते हुए कहा, तैयार हो तुम? दिशा ने अपना सिर हाँ में हिला दी और हिलाते ही उसने माहिर को किस करने लगी, जिसका साथ माहिर भी दे रहा था। दिशा का हाथ इस वक्त माहिर के बालों में घूमने लगा। अब दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे में घुलने लगा। माहिर भी अब अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। वह उसके होठों को किस करते करते उसके नेक पर आ गया। किस करने के साथ वह हल्का हल्का बाइट भी करने लगा, जिससे दिशा की आह निकलने लगी। उसकी आह सुन माहिर और भी एक्साइटेड हो गया। माहिर धीरे धीरे किस करते हुए उसके नीचे आने लगा और अपने दोनों हाथ से उसके ब्रेस्ट को पकड़ सहलाने लगा। माहिर को देख ऐसा लग रहा था जैसे ड्रग्स का असर उसे भी हो गया हो। उसके भी आंखें लाल होने लगी। माहिर उसके ब्रेस्ट को पकड़ सक करने लगा। दोनों आज एक दूसरे की ज़रूरत बने थे, पर उन्हें उन दोनों को नहीं पता वह दोनों क्या कर रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो प्यार के रंग में पहली सीढ़ी चढ़ चुके थे, भले आज वे दोनों एक दूसरे के शरीर की ज़रूरत बने हो। 20 से 25 मिनट के बाद माही ने दिशा के ऊपर से हट गया। वह आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था। वह ये नहीं चाहता था कि कल सुबह होते ही दिशा शर्मिंदगी आए, क्योंकि वह अच्छे से जान रहा था कि दिशा ये सब कभी नहीं चाहेगी। नशे के वजह से ये सब कर रही है। अगर वह होश में रहती तो वह हरगिज़ यह सब नहीं करती। माहिर उसके ऊपर से हट गया। दिशा अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे देखने लगी। वह भी बेड से उठ माहिर के ऊपर आकर बैठ गई। माहिर ने अपना मोबाइल निकाल लाइव रिकॉर्डिंग करने लगा, ताकि कल सुबह होने के बाद दिशा उस पर इल्ज़ाम न लगाए। उसका इस तरह से बैठना, उसका सॉफ्टनेस जैसे माहिर को टच हुआ, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। दिशा इस वक्त पूरी तरह नेक्ड थी। दिशा के शरीर पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था, वह पूरी तरह से नेक्ड थी। दिशा ने अपने हाथ से माहिर की शर्ट को निकालने लगी। माहिर सच में अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था, पर दिशा उसे एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। अब कितना भी, वो भी तो लड़का है, कितना कंट्रोल करेगा। उसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने झट से दिशा को पकड़ बेड पर लेटा
दिया और अपना शर्ट निकाल फेंका। धीरे धीरे उसने अपने सभी कपड़े निकाल फेंक दिए। दिशा के ऊपर आते ही कहा, हो जाओ रेडी। माहिर उसे वापस किस करने लगा और इस बार उसने उसके पूरे शरीर को जहाँ तहाँ किस किए जा रहा था। कभी सीधा तो कभी उल्टा घुमा के हर जगह उसे किस और बाइट किए जा रहा था और साथ ही साथ में उसके ब्रेस्ट को पकड़ प्रेस कर रहा था, जिससे दिशा के चेहरा लाल पड़ गया। माहिर अपना सिर ऊपर उठा के दिशा को देखा। इस वक्त उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उसके सॉफ्टनेस को देख माहिर ने जल्दी से अपना हार्डनेस उसके अंदर एंटर किया, जिसके साथ दिशा की जोरदार चीख निकल गया। उसको इस तरह से चिल्लाता देख माहिर ने झट से अपना हार्डनेस बाहर निकाल लिया। माहिर ने उसके प्राइवेट पार्ट को देखा, जहां से हल्का ब्लीडिंग निकलना शुरू हो गया। यह देख माहिर के चेहरे पर विनिंग स्माइल आ गया। एक बार उसने जल्दी से उसके अंदर एंटर हुआ। इस बार दिशा कांपने लगी, जिससे माहिर उसे पूरी तरह कब्जा कर लिया। अपने हाथ उसके हाथों में फंसा लिया और अपने होंठ उसके होंठ पे रख किस करने लगा और साथ ही साथ में अपना स्पीड भी बढ़ाने लग गया। माहिर पहले तो धीरे धीरे कर रहा था, पर वह आज अपने आप को भी कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और उसके धीरे धीरे स्पीड बढ़ते ही जा रहा था। वहीं दिशा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों इस रंगीन रात में खोए हुए थे। अब दोनों को नहीं पता कि आगे चलकर क्या होगा। आज दोनों बेफिक्र होकर एक दूसरे में खो गए थे। वहीं दिशा के हाथ माहिर के पीठ पर चल रहा था। माहिर उसके हर एक अंग अंग को प्यार किए जा रहा था। रात के 3 बजे अब जाकर माहिर दिशा को छोड़ा और दिशा के चेहरे को देखा, जो पूरी तरह सेटिस्फाई हो गई थी। पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे, जो माहिर ने उसके बालों को साइड किया और कपड़े से उसे पसीने को साफ करने लगा। वह धीरे धीरे हाँफ रही थी। दोनों इस वक्त थक हार कर सो गए। अगली सुबह 10:15 पर दिशा की धीरे धीरे आंखें झपकाती हुई खुली और वह अंगड़ाई ले रही थी कि उसे बहुत दर्द होने लगा और उसके मुंह से उसे आह निकल गया और उसने अपना हाथ ऊपर किया तो कुछ महसूस हुआ। उसके पास में कोई है। जब उसने पूरी तरह आंखें खोली, उसकी नज़र सामने खुला बदन पर गया और उसने झट से अपनी नज़र जैसे थोड़ी सी ऊपर की, उसे माहिर का फेस दिखाई दिया। वह इतनी ज़ोर से चिल्लाई और उठने की कोशिश की, पर उसे उठा नहीं जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दोनों पैर सुन्न हो गए हैं और उसको इस तरह से चिल्लाने से माहिर भी जाग गया। दिशा ने माहिर पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, आपने मेरे साथ ये सब किया, आपने मेरा फ़ायदा उठाया, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? दिशा इतना बोल अपने दोनों हाथ फेस पर लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसको इस तरह से रोता देख माहिर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने तुरंत अपना मोबाइल ले वीडियो प्ले किया और दिशा को दिखाने लगा। दिशा ने माहिर के हाथ से मोबाइल ली और वह वीडियो देखने लगी। वीडियो जैसे प्ले हुआ कि उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि दिशा माहिर के ऊपर बिना कपड़े के बैठी उसे किस तरह से उसके शर्ट निकाल रही है। उसके बाद का उसने पूरा वीडियो देखा कि वह दोनों ने मिलकर क्या क्या किया और दिशा उसका पूरा साथ दे रही थी। यहाँ तक कि माहिर मना भी कर रहा था तो भी दिशा नहीं मान रही थी। यह वीडियो देख दिशा को तो और भी रोना आ गया कि वह खुद माहिर को सेड्यूस कर रही थी, यहाँ तक कि ज़बरदस्ती करने पर उतर आई थी। दिशा इतना रो रही थी कि माहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोनों इस वक्त बिना कपड़ों के ब्लैंकेट के अंदर थे। दिशा अपने दोनों हाथ चेहरे पर लगाए रोने लगी। इतने में माहिर ने झट से ब्लैंकेट हटा दिया। ये देख दिशा अपने हाथ फेस से हटाकर आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। दिशा को इस वक्त बहुत शर्म आ रहा था। माहिर ने उसे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में लेकर चला गया। दोनों इस वक्त बिना कपड़ों के ही वॉशरूम में थे। दिशा अपनी नज़र उठाकर नहीं देख पा रही थी, उसे इतना शर्म आ रहा था।
माहिर ने दिशा को बाथ टब में बिठा दिया और खुद भी आ गया। माहिर ने खुद का शरीर साफ किया और दिशा का भी किया। लगभग आधे घंटे के बाद वे दोनों बाथ टब से बाहर निकले। माहिर ने दिशा को बाथरोब पहनाया और खुद टॉवेल लपेट लिया। उसे गोद में उठा वॉशरूम से उसे ले बाहर निकला। ड्रेसिंग टेबल के पास ला बिठा दिया। दिशा को जगह जगह बदन में दर्द हो रहा था, जो कि माहिर अच्छे से समझ सकता था। माहिर ने अपनी और उसके कपड़े उठाकर लाया और उसे देते हुए कहा, पहन लो, और अपना भी पहनने लगा। माहिर अपना कपड़ा पहनने लगा और दिशा वहीं भूत बने बैठी थी। माहिर ने कहा, तुम खुद पहनोगी या मैं पहनाऊं? माहिर का इतना कहना कि दिशा अपनी नज़र उठाकर उसे देखने लगी और ड्रेस ले उठने को हुई कि उसे दर्द की वजह से उसके मुंह से आह निकल गया। माहिर जो अपना शर्ट पहन रहा था, वह उसके मुंह से दर्द भरा आवाज़ सुनकर रुक उससे पकड़ अपनी तरफ घुमाया और कहा, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? दिशा ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसको इस तरह से रोता देख माहिर ने झट से उसे अपने सीने से लगा लिया, उसे कपड़े पहनाने में उसकी मदद किया और होटल से ले बाहर निकल घर आने के बजाय उसने उसके लिए पहले दवाइयाँ लिया। दिशा के चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रहा था। घर आने के बाद दिशा सीधे अपने कमरे में चली गई और बेड पर जाकर पेट के बल लेट रोने लगी। माहिर अपने कमरे में आकर वह सब सोचने लगा जो दोनों के बीच में रात को हुआ था। उसके बदन से अभी भी दिशा की खुशबू आ रहे थे। दिशा बहुत देर तक रोते रोते वैसे ही सो गई। दोपहर में सविता आंटी ने दिशा को खाना खाने के लिए कहा तो भी दिशा ने कुछ नहीं खाया। माहिर आज घर पर ही था। वह डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा ही था जब उसे पता चला कि दिशा ने अभी तक खाना नहीं खाई तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सविता आंटी दिशा के कमरे से निकलते माहिर के पास आकर बोली, पता नहीं दिशा को क्या हो गया है, मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खा भी नहीं रही है। माहिर ने सविता आंटी से कहा, आप परेशान मत होइए, मैं जाकर देखता हूँ। सविता आंटी ने कहा, हाँ मैंने उसके कमरे में खाना रख दिया है, आप एक बार जाकर देख लीजिए। माहिर जो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा था वह उठा और दिशा के कमरे में गया जो अभी भी बेड पर लेटे उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। माहिर बेड पर जाकर बैठ दिशा ने भांप लिया कि माहिर ही है, पर वह नज़र उठाकर उसके तरफ नहीं देखी। माहिर ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने वीडियो तो देखा ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, ये तुम चाहती थी और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम्हारे ऊपर ड्रग्स का नशा चढ़ा हुआ था। इतना बोल माहिर चुप हो गया। दिशा तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। माहिर ने वापस उसकी तरफ देख कहा, हमें इस बात को यहीं भूल जाना चाहिए। ये सुन दिशा और भी रोने लगी। माहिर उसे कह रहा है कि यह बात यहीं भूल जाना चाहिए, मतलब उसके लिए ये सब आसान है भूलना, पर मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है भूल पाना। माहिर के लिए तो ये सब पहली बार था, वहीं दिशा के लिए भी ये सब पहली बार था, पर उसने अपना सब कुछ माहिर को दे दिया। माहिर ने कहीं न कहीं यह भूल गया कि जो इंसान नशे में बोलता है वह हमेशा सच ही बोलता है, पर माहिर तो उसे ये सब समझ बैठा कि वह नशे में सब कुछ बोल दी रहेगी। दिशा को माहिर की यह बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसने कहा कि यह सब यहीं भूल जाना चाहिए। माहिर ने अपनी जेब से दवा निकालकर दिशा को देते हुए कहा, ये लगा लेना, ज़्यादा जलन नहीं होगा और तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, और ये गोली खा लेना ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। माहिर को लग रहा था कि जो कुछ उन दोनों के बीच में रात को हुआ उससे कहीं दिशा आगे चलकर प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसलिए उसने उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स दे दिया। दिशा बेड से उठकर उसके हाथ में मलहम और दवाई ले ली। माहिर उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख कहा, उठो खाना खा लो। दिशा ने अपना मुंह लटकाए हुए ही बोली, मुझे भूख नहीं है। माहिर थोड़ा उसे सख्त होते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें भूख क्यों नहीं है, बिना कोई नखरे किए पहले खाना खाओ, उसके बाद ही ये गोली खा लेना।
माहिर के डांट लगाने पर दिशा खाना खाने के लिए रेडी हो गई। माहिर उसके चेहरा देख समझ रहा था कि वह बहुत थकी हुई है और उसे आराम की ज़रूरत है, इसलिए उसने उसके कमरे में ही खाना खाने दिया और कहा, ध्यान से गोली खा ले। माहिर इतना बोल उसके कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद दिशा ने धीरे धीरे खाना खाना स्टार्ट की। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि माहिर ने कहा कि यह सब भूल जाने के लिए। दिशा की आंखों में इस वक्त आंसू था और वह खुद के मन में कहने लगी, आप ये सब भूल सकते हैं पर मैं नहीं भूल सकती। आपके लिए ये सब आम बात होगा पर मेरे लिए ये सब पहली बार है। मैंने आपको सब कुछ अपना दे बैठी। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल कोलकाता। राशि को वीर की असिस्टेंट बने 2-3 दिन हो गए थे। वह अभी भी नर्वस होकर काम कर रही थी क्योंकि उसे वीर से काफ़ी डर लगता था। एक्चुअली वीर वैसा था, वह एम्प्लॉयज़ के साथ इतना पोलाइट बनता भी नहीं था। वह अपने काम के रिलेटेड हमेशा स्ट्रिक्ट साइड ही दिखाता आया है। राशि नहीं है इसलिए वीर उस पर ज़्यादा लोड नहीं देता या उससे चिल्ला के बात नहीं करता क्योंकि उसे भी पता है कि राशि को अभी सीखने में वक्त लगेगा, इसलिए उसके हर एक गलती को संभाल कर ले रहा था। वहीं अनन्या चटर्जी आजकल ऑफिस रोजाना चालू कर दी थी। बाकी एम्प्लॉयज़ को भी यही लगता था कि अनन्या मैडम और वीर सर की अब शादी होने ही वाला है, इसलिए मैडम पहले से ही ऑफिस ज्वाइन कर ली है। पर किसी को क्या पता कि अनन्या किस लिए ऑफिस आया करती है। राशि को यही लगता था कि अनन्या मैडम बहुत अच्छी हैं और वह जब भी आती हैं बिना मुझसे बात किए नहीं जाती। राशि के मन में कई दफ़ा उनकी प्रेगनेंसी को लेकर याद आया कि अनन्या मैडम को छुपाना नहीं चाहिए, उन्हें हकीकत बता देना चाहिए जिससे उन्हें और बाकी लोगों को तकलीफ़ नहीं होगा। आज शाम को राशि अपना सब काम निपटा के टी ब्रेक के लिए कैंटीन जा रही थी, तभी अनन्या ऑफिस में आते ही उसे दिखाई दी। आज राशि अनन्या के पास जाकर हेलो मैम बोली। अनन्या ने अपना फेस ऐसे लटकाया था जैसे उसके ऊपर दुख के पहाड़ टूट पड़े हों। उसका इतना मुरझाया हुआ चेहरा देख राशि ने कहा, अनन्या मैम क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। जिस पर अनन्या ने उसे बताते हुए बोली, हाँ राशि, सच में बहुत परेशान हूँ और तुम्हें तो पता है मेरी परेशानी किसी को भी समझ में नहीं आ सकता। राशि भी सीरियस होते हुए पूछ पड़ी, पर ऐसी क्या बात है मैम जो आप इतनी परेशान हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। अनन्या ने राशि से बोली, हाँ चलो कहीं चलकर बैठकर बातें करते हैं। इतना बोल वे दोनों कैंटीन में चली गईं। कैंटीन में जाते हुए लास्ट कॉर्नर पर एक सीट पर जाकर दोनों कंफर्टेबल होकर बैठ गई। राशि ने दोनों के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर किया। तब तक वे दोनों बैठकर बातें करने लगी। राशि ने आगे कहा, मैम बताइए क्या प्रॉब्लम है। जिस पर अनन्या ने कहा, मुझे कुछ सच्चाई का पता चला है जो सुन मेरे तो होश उड़ गए हैं। अनन्या का इतना कहना कि राशि उसे क्यूरियस होकर पूछने लगी, क्या मैम, किसके बारे में और क्या पता चल गया आपको। अनन्या ने आगे कहा, तुम्हारे बॉस के बारे में। ये सुन राशि ने अपनी आंखें छोटी करते हुए देखने लगी, मानो क्या पता चल गया। राशि ने अपने होंठ बाहर करते हुए पूछी, मतलब मैम, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रही हैं। अब अनन्या ने सीधे मुद्दे पर आते हुए बोली, मुझे ये पता चला है कि वीर मुझसे शादी पहले से नहीं करना चाहता था और उसकी मजबूरी है मुझसे शादी करने का। इनफैक्ट वह तो घर में झगड़ा भी कर रहा है ये शादी तोड़ने के लिए। अनन्या के मुंह से ये सारी बातें सुन राशि तो शॉक्ड होके देख रही थी। आखिर वीर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। राशि उन लोगों के पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वह अनन्या से बोली, मैम एक बात कहूँ। हाँ कहो, अनन्या ने कहा। राशि जैसे बोलने को हुई कि तब तक उनका कॉफ़ी और स्नैक्स आ गया। राशि ने कॉफ़ी का मग अनन्या को दे दी और खुद भी ली, फिर कहना जारी रखी, मैम
मुझे लगता है आपको और वीर सर को एक बार बात कर लेना चाहिए ताकि अब दोनों के रिश्ते बिगड़ ना सके। जहाँ तक मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। राशि बोल ही रही थी कि अनन्या ने उसे घूर के देख रही थी क्योंकि राशि की बातें उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। अनन्या ने राशि को समझाते हुए कहा, राशि तुम जो कह रही हो वैसा बिल्कुल भी हमारा रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, बाकी अंदर से बिल्कुल खोखलापन है। अनन्या इतना बोल खामोश हो गई। राशि को अब उस पर दया आने लगा, जिसके चलते राशि ने आगे कहा, फिर मैम आपने आगे क्या सोचा है? आप क्या करेंगी? क्योंकि आप तो प्रेग्नेंट हैं। अनन्या ने इमोशनल होते हुए बोली, मुझे वीर से छुटकारा पाना है। वह मेरे डैड का प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मुझसे शादी कर रहा है। अनन्या के मुंह से ये सुन राशि को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ और वह अपने मन में सोचने लगी, आखिर वीर सर ऐसा क्यों करेंगे? वीर सर तो कोलकाता में नंबर 1 पर उनकी कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी, और अनन्या मैम की कौन सी कंपनी हड़पना चाहते हैं सर? राशि को अनन्या के बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे इस तरह सोचता देख अनन्या ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या मेरी बातों पर? अनन्या की बात सुन राशि हड़बड़ा सी गई और बोली, नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपकी हर बात पर यकीन है। आप हमेशा जो कहती हैं वह सच ही कहती हैं। पर वीर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनन्या ने राशि से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तो तुम मेरी एक मदद करो। अनन्या के मुंह से मदद शब्द सुन राशि उसे देखने लगी और अपने मन में सोचने लगी, आखिर मैं कौन सी इनकी मदद करूं? अनन्या ने आगे कहा, तुम वीर के इर्द गिर्द ज़्यादा रहो ताकि उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और हो सके तो उसके साथ क्लोज ज़्यादा हो जाओ। इन्फॉर्मेशन वाली बात तक तो ठीक थी, पर यह क्लोज वाला शब्द सुन राशि तो अंदर से दंग रह गई। आखिर ये अनन्या मैडम मुझे करवाना क्या चाहती हैं? आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है? यही सब राशि सोच में पड़ गई। राशि ने अपना कॉफ़ी का मग साइड में रखते हुए बोली, मैम आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। राशि को मना करते देख अनन्या ने उसके हाथ पकड़ लिए और फोर्स करते हुए बोली, अरे मैं तुमसे कुछ गलत काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें उसके थोड़ा क्लोज हो जाओ ताकि मैं ये प्रॉब्लम से निकल सकूँ। राशि ने भी अपना बेचारा सा फेस बनाकर बोली, मैम हम प्रॉब्लम से तो भाग नहीं सकते ना कोई तो सलूशन निकाल सकते हैं, बैठकर बातें कर सकते हैं, तभी इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। राशि को बार बार मना करता देख अनन्या ने उसका हाथ पकड़ अपने बच्चे का कसम दिलाते हुए बोली, तुम्हें मेरे बच्चे का कसम, तुम्हें ये काम करना ही होगा। मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसा रही हूँ, बस तुम्हें थोड़ा क्लोज जाना है ताकि मेरा और वीर का पीछा छूट जाए और उसके बारे में तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन मिले तुम वह सब मुझे बताती रहना। राशि ने अपना हाथ झट से हटा लिया और बोली, मैम आप ये क्या कर रही हैं? बच्चे का कसम क्यों मुझे दे रही हैं? मैं ज़रूर ट्राई करूँगी यह सब करने के लिए, आपको इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए, पर आप इस तरह बच्चे की कसम मत दिया करें। राशि के मुंह से हाँ सुनते ही अनन्या का चेहरा खिलखिला उठा और वह चहकते हुए बोली, क्या सच में तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? राशि यह सब करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर अनन्या के कसम देने की वजह से वह जल्दबाजी में हाँ बोल दी और उसे अब बेमन से अपना सिर हाँ में हिलाना ही पड़ा। अनन्या ने झट से राशि के गले लग गई और उसे थैंक यू बोलने लगी। वहीं राशि अभी भी कश्मकश में पड़ी थी कि वह क्या करे या ना करे, क्योंकि उसे यह सब काम बहुत बुरा लगा। कम से कम वे दोनों वहाँ बैठे 1 घंटे तक बातें करती रहीं। फिर उसके बाद अनन्या ने राशि के गले
मिल वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद राशि बहुत देर तक वहीं बैठे सोचने लगी। उसे यह सब मैटर में नहीं पड़ना चाहिए और वह जो करने जा रही है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राशि बहुत देर तक यही सोचते हुए खुद उसने सवाल किया और खुद ही उसने जवाब भी दिए जा रही थी, पर कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने अनन्या को ऑलरेडी हाँ कह दिया है कि वह उसकी मदद करेगी, तो अब उसे मदद करना ही पड़ेगा। आफ्टर 1 मंथ, देखते देखते 1 मंथ ऐसे ही गुजर गए। अब तक राशि अपने काम में एकदम परफेक्ट हो गई थी। वीर के बोलने से पहले ही राशि सब काम कर लिया करती थी, क्योंकि जब वह न्यू थी तब उसे बहुत डर लगा करता था कि उससे कोई गलती ना हो जाए काम में। इन्हीं चलते वह बहुत स्लो काम करती थी। उसे बार बार यही डर सताया जाता रहता था कि उसे कुछ भी गड़बड़ हो गया तो वीर सर उसे बहुत चिल्लाएंगे। पर अब 1 महीने में वह इतनी परफेक्ट हो गई कि वीर को बोलना भी नहीं पड़ता, वह उससे पहले ही समझ के कर देती है। और साथ ही साथ में उसने जो अनन्या ने उसे जो काम दिया था करने के लिए, उस पर भी वह बहुत फोकस कर रही थी कि वीर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले, पर उसे उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलना इम्पॉसिबल होते जा रहा था। अनन्या ने राशि को वीर के एकदम क्लोज जाने के लिए कहा था। वह कहीं न कहीं राशि वैसा नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत अजीब लगता था। जब भी वह कोई फाइल लेकर वीर के सामने जाती थी तो वह हमेशा की तरह नर्वस या डरी हुई रहती थी, पर काम के मामले में वह ऐसा नहीं करती थी। राशि कई दफ़ा जानबूझ के वीर के कैबिन में आया जाया करती थी। उसके इस हरकत से बाकी सारे एम्प्लॉइज़ उस पर शक की नज़रों से देखा करते थे कि राशि जब से वीर की असिस्टेंट बनी है तब से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते जा रही है। उसे भी सुनने को काफ़ी दफ़ा मिल चुका था। उसे शर्म तो आता था, पर उसे बार बार अनन्या मैडम के कहे हुए शब्द ध्यान में रखने लग जाती थी, जिसके चलते वह हर टाइम बाकी लोगों के गॉसिप को इग्नोर करने लग गई थी। ऐसे ही देखते देखते यूं ही 1 मंथ बीत गए। आज वी ने एक छोटा सा पार्टी रखा था। यह कंपनी की सक्सेसफुल पार्टी थी, जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ और फैमिली फ्रेंड्स सभी लोग इनवाइटेड थे, और यह बात अनन्या को काफ़ी महीने पहले पता था कि पार्टी इस मंथ में रखने वाले, इसलिए तो उसने जल्दबाजी में राशि को इस काम के लिए तैयार की थी। सभी एम्प्लॉयज़ आज हाफ डे लेकर घर चले गए थे, क्योंकि शाम को सभी को होटल में रेडी होकर आना था। अनन्या ने राशि को कॉल लगाकर बोली, राशि आज तुम मेरी हेल्प करोगी? इधर से राशि ने कहा, मैम आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकूं। कॉल के दूसरी ओर से अनन्या ने कहा, राशि आज जो तुम्हें मौका मिलने जा रहा है, शायद यह मौका अब कभी नहीं मिलेगा। जिस पर राशि ने कहा, मैम आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको निराश ना होना पड़े। कॉल की दूसरी ओर से अनन्या ने कहा, थैंक यू राशि, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना बोल दोनों ने कॉल काट दिया। कॉल कट होते ही राशि चुपचाप बैठकर सोचने लगी, मुझे 1 मंथ हो गया वीर सर के साथ काम करते हुए, पर वीर सर के तरफ से तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वह अनन्या मैडम को चाहते नहीं हैं। वह तो हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट हर किसी को ओपनली बताते हैं कि ये मेरी मंगेतर है। राशि अपने कमरे में बैठे बहुत सोचने लगी। राशि के दिमाग में एक बात खटकने लगा और उसने अपने कमरे में इधर उधर घूमते हुए खुद से कहने लगी, आखिर अनन्या मैडम के बच्चे का बाप है कौन? अब यह बात राशि के दिमाग में घर कर लिया था, क्योंकि उसे वीर के साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था। फिर अनन्या मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्हें सच्चाई भी नहीं बताना चाहती और उन्हें डायरेक्ट छोड़ना भी नहीं चाहती, पर वह मेरे थ्रू क्यों बचना चाहती हैं? इसमें तो मेरा और वीर सर का बदनामी हो जाएगा।
बहुत देर तक यही सब सोचने के बाद राशि ने खुद से कहा, क्यों ना मैं खुद पता लगाऊं कि आखिर इन सब के पीछे प्रॉब्लम क्या है, रीज़न क्या है। आखिर अनन्या मैडम क्या छुपाना चाहती हैं। अगर आज मैं उनका साथ दूंगी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी और वीर सर की बदनामी होगी। और वीर सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मेरा परिवार, मेरे बाबा मुझे क्या कहेंगे। एक तो पहले ही शगुन का टेंशन सबने लिया है और मैं दूसरा प्रॉब्लम नहीं बढ़ा सकती। राशि बेड पर बैठे अपने दोनों हाथ सिर पर लगाए बहुत देर तक अलग अलग तरीके से तरकीब निकालने लगी, पर उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था, सिवाय वह 1000 सवाल में फंसते जा रही थी। झट से बेड पर से उठ खड़ी हुई और आईने में देखते हुए खुद से बोली, अगर मैं कुछ भी ऐसी गड़बड़ की और वीर सर को पता चल गया तो वीर सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें तो यही लगेगा कि मैं दिखती इतनी भोली भाली सीधी, पर मेरा मन बहुत पापी है, काला है और उनके पावर को हर कोई जानता है। वह तो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी। राशि यह सब सोचकर अंदर तक डरने लगी। उसने खुद को तसल्ली देते हुए बोली, नहीं, मुझे कोई भी काम सोच समझकर ही करना होगा। ऐसा कोई काम नहीं कर सकती हूँ जिससे मेरी या मेरे घर वालों की बदनामी हो, और ना ही वीर सर की। नहीं तो वह हम लोगों को पूरी तरह बर्बाद करके रख देंगे। राशि मिरर में देखते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंस लाते हुए बोली, राशि तू जो भी करेगी सोच समझ के करना। अब तुझे पहले सच्चाई का पता लगाना होगा। आखिर अनन्या मैडम एक्चुअली चाहती क्या हैं, वह किसे बचाना चाहती हैं और किसे फंसाना चाहती हैं। पहले ये बात का पता लगाना होगा, फिर उनके गेम का पार्ट बनना होगा। नहीं तो ऐसा ना हो कोई गंदे गेम का हिस्सा मैं बन जाऊं। यही सब सोच राशि जल्दी से कवर्ड में से पार्टी वेयर ड्रेस निकाल और बेड पर रख वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने। थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आई। राशि ने पहले हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाया और महरून शॉर्ट ड्रेस पहनी जिसमें उसका जीरो फिगर एकदम परफेक्ट दिख कर आ रहा था। उसका ड्रेस घुटने तक। वह हमेशा एक दो ड्रेस ऐसे लिया करती थी कि कभी कभार बाहर जाना हो या पार्टी में जाना हो तो पहनने के लिए। उसने अपने बालों को खुला ही रखा, हल्का लाइट मेकअप किया जिसमें वह बहुत ही हॉट लगने लगी। वह अपने आप को मिरर में कभी इधर तो कभी उधर ऐसे घूम घूम के पूरे देख रही थी। तभी कमरे में माया जी आई। माया जी आते ही राशि को गौर से देख और उसके हाथ पकड़ उसे बेड पर बिठाते हुए बोली, राशि मेरी बच्ची, अब मेरा दिल तुम लोगों को कहीं भेजने का दिल नहीं करता। मैं तुझे नहीं खोना चाहती। राशि को समझ गया कि उसकी मम्मी क्या कहना चाह रही हैं। राशि ने भी अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली, मम्मी ये कंपनी के लोग रहेंगे, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ और ना ही मैं कोई फ्रेंड के साथ कहीं जा रही हूँ। ये सारे स्टाफ के लोग रहेंगे और यह कंपनी का पार्टी है जहाँ मैं जल्दी घर आ जाऊँगी। आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माया जी ने अपने दोनों हाथों से राशि के चेहरे को थामते हुए बोली, नहीं, तू रात को आएगी, तू अकेले मत आना। तू कॉल कर देना, तेरे बाबा जाएंगे तुझे लेने के लिए। राशि ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, ठीक है मम्मी, जैसे आप कहो वैसा ही करूँगी। अगर आप चाहती हो कि बाबा को बुला लूँ तो मैं बाबा को बुला लूँगी और बाबा के साथ आ जाऊँगी। अब ठीक है। माया जी ने उसे गले लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची संभल के जाना और निकलने से पहले ही कॉल कर देना जो कि तुम्हारे बाबा वहाँ पहुँच जाए। मेरा दिल तो नहीं कर रहा अब तुम लोगों को कहीं बाहर भेजूँ। मैं तुझे अब नहीं खोना चाहती। राशि ने अपनी मम्मी के गाल पर किस करते हुए बोली, मम्मी आप बहुत टेंशन लेती हो। मैं अब अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ दी हूँ। यह कंपनी का है इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं तो भी नहीं जाती, यहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। जिस पर माया जी ने भी उसे मना नहीं कर सकी और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है जाओ और जल्दी आ जाना। राशि
हंसते हुए अपना हैंड पर्स ली और मोबाइल ले कमरे से बाहर निकल गई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।